अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर को। वेपर बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। लाइक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है डिफाइन वेपर प्रेशर, या व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, या फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वेपर प्रेशर, या आपसे फैक्टर्स पूछे जाते हैं या आपसे इसकी डेफिनेशन वगैरह और एक्सप्लेनेशन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके देखेंगे कि वेपर प्रेशर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, और देन हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन को और इसके फैक्टर्स को। क्या आएगी डेफिनेशन की? डेफिनेशन the pressure exerted by the vapors of a liquid the pressure exerted by the vapors of a liquid is called vapor pressure. The pressure exerted by the vapors of a liquid या on the surface of a liquid is called vapor pressure. Students, what is vapor pressure? इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी? एक्सप्लेनेशन। अब स्टूडेंट्स, अगर हम एक बीकर लें और उस बीकर में वाटर को लाइक किसी भी लिक्विड को अगर हम डालें और इसको थर्मोस्टेट पे रखें और उसका टेम्परेचर रखें 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो लिक्विड है ये वेपर्स की फॉर्म में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो अगर हम इस कंटेनर को ओपन रखेंगे तो ये जो वेपर्स हैं ये मिक्स होंगे हवा के साथ, लेकिन जैसे ही हम इस बीकर को क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास क्या है? लिक्विड। अब ये जो लिक्विड है ये ऊपर जो स्पेस है उसमें क्या हो जाएगा? वेपर्स की फॉर्म में गैदरिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब स्टूडेंट्स, जब ये लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन, जो कि कल हमने डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? अगर हम इस टेम्परेचर को मजीद इंक्रीज करें तो हम क्या देखेंगे कि ये जो वेपर्स हैं ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी लिक्विड इनको क्या कर लेगा? रिकैप्चर कर लेगा। तो इसके नतीजे में ये जो वेपर्स हैं ये अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, ये जो वेपर्स उस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वेपर्स का लिक्विड की फॉर्म में या वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना इसका कंडेंसेशन। अब स्टूडेंट्स, एक टाइम ऐसा आएगा जब इन वेपर्स में और इस लिक्विड में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगी, यानी आएंगे
तो इसको हम क्या नेम देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टूडेंट्स इसी को हम एक्सप्लेनेशन में राइट कर लेंगे और देन हम जी स्टूडेंट्स, when the molecules of a liquid in open container, जब लिक्विड को हम ओपन कंटेनर में रखेंगे तो वो हवा के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही कंटेनर को हम क्लोज करेंगे तो वो अबव द सरफेस ऑफ अ लिक्विड गैदर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। जबकि ऐसा प्रोसेस जिसमें वेपर्स कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और ऐसे स्टेज जहाँ पे एवेपोरेशन इक्वल हो जाता है कंडेंसेशन में तो उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट है सरफेस एरिया, तो वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे नहीं डिपेंड करता। सरफेस एरिया जितनी भी हो, जो लिक्विड है वो वेपर्स की फॉर्म में मस्ट कन्वर्ट होगा और वेपर्स जो हैं वो अपना प्रेशर मस्ट एग्जिट करेंगे लिक्विड के ऊपर। देन हमारे पास है अमाउंट ऑफ लिक्विड, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड भी वेपर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, ना ही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसके दो फैक्टर्स हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड टेम्परेचर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और टेम्परेचर दोनों ही वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे ही वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी क्या होती हैं, वीक होती हैं। नेक्स्ट अगर हम टेम्परेचर का देखें तो टेम्परेचर भी वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करेंगे किसी भी लिक्विड का तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, जैसे ही हम डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। स्टूडेंट्स इसमें आप डेफिनेशन को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेजेस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है और इसके अलावा फैक्टर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।